23 साल दिवस। तो क्या काम करते थे आप? वही जोगाड़े काम करते। बांग्लादेश सातक्षीरा जी। न्यू टाउन में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब কোথায় থাকতে তোমরা দিদি? ও দিদি কোথায় থাকতে গো? एसआईआर का चला हंटर, घुसपैठिया भागे बांधकर बोरिया बिस्तर। चुनाव से पहले बंगाल में खेला, बॉर्डर पर लगा घुसपैठियों का रेडा। वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा। जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा। इसलिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं डॉक्यूमेंट तो इधर क्या करेगा बोलो? डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। कैसे जाओगे दादा? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएगा। एसआईआर की घुसपैठियों पर चोट, बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट। हम बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे ना। आप बताओ ना, आप क्या क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ। पश्चिम बंगाल में चुनाव 5 महीने बाद होंगे, लेकिन रुझान अभी से आने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की छत्रछाया में सालों साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर बांग्लादेश भाग रहे हैं। मद्रासा में पढ़ाते थे आप? नहीं है, तब ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ाते थे? कहाँ पर? कितने बच्चों को पढ़ाते थे? 5 জন। 5 জনকে পড়াতেন। 4 বছর আগে নিউ টাউন में? কোথায় ছিলেন? নিউ টাউনে। न्यू टाउन में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए अधिकारियों को उनके पहचान पत्र भेजे जा रहे हैं। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे आधार कार्ड से लेकर दूसरे दस्तावेज तक बना लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजना का फायदा ले रहे थे, लेकिन अब इन घुसपैठियों का खेल खत्म हो रहा है। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हम कोलकाता से आए थे। कोलकाता कहाँ? हावड़ा साहब। क्या करते थे वो? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब आए, क्या कैसे आए? किधर कैसे आए थे? इधर भारत में कैसे आए? भारत में? भारत में हमारा मेरा मामा लेके आया। कैसे लेके आया? कैसे लेके आया हमारा मालूम नहीं कैसे लेके आया। हम छोटो करके आया था, कैसे लेके आया हम क्या करेगा। कितने साल पहले आए थे? हमें आया था 20 साल पहले। हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। 20 साल पहले आए थे? हाँ 20 साल। क्या काम करते थे? हम राजमिस्त्री लेबर में काम कर रहे हैं। तभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है कुछ नहीं डॉक्यूमेंट तो इधर क्या करेगा बोलो? डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना सीख लिया है, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कोलकाता में रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करते हैं, लेकिन इनके पास एक भी वैध दस्तावेज नहीं है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम किया जा रहा है। एसआईआर फिलहाल अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत आ रहा था। लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। ये टोटल है टीम 52-55 जन आदमी है, 2-3 दिन इधर है। नए तरीके से लोग नहीं आ रहे? नहीं, नई तरीके से लोग नहीं आ रहा है, यही है प्रॉब्लम। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, एक एक घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और उन्हें देश से डिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ऐसा खौफ है भाई साहब, आश्चर्य होता हूं कि मतलब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिए आ चुके हैं। ममता बनर्जी की सरकार है दोस्तों, अवैध घुसपैठिए एसआईआर के डर से छोड़ के भाग रहे हैं। अब बताइएगा, स्कूल है जो स्कूल में उनमें कक्षाओं में बच्चे कम हो गए, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। मतलब किसी विद्यालय में बेसिक स्कूल में 40 बच्चे हैं तो उसमें 30 बच्चे नहीं आ रहे हैं और 10 ही बच्चे रह गए। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको केस बता दूं कि एक एरिया है पश्चिम बंगाल में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, जिस पे करीब 2.5 लाख लोग रह रहे हैं, 2.5 लाख, और बड़े बड़े फ्लैट हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे, सबके पास गाड़ियां सब कुछ है। लेकिन दोस्तों एसआईआर जब शुरू हुआ
तो सिर्फ 20,000 लोगों के नाम आए। सोचिएगा 2003 की लिस्ट में सिर्फ 20,000 लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, बल्कि वहां की आबादी 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। देखिएगा एक मोहल्ले की मैं आपको बता रहा हूँ जो रॉयल लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो चतुर्थ कर्मचारी हैं, जो चपरासी हैं, उसमें दोस्तों 70-80% वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। उनको सरकारी नौकरी दे दी गई पश्चिम बंगाल द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा। भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा बताइए, घुसपैठियों को मौका मिलना चाहिए या देश के लोगों को मौका मिलना चाहिए नौकरी में, हर चीज में, संसाधनों में? अगर आप मुस्लिम हैं, भारत में रह रहे, तो बताइएगा आपका हक पहले या उन बांग्लादेशियों का हक पहले है? आप बताइएगा भाई, वो अपने देश में देखें ना, इंडिया में क्यों देख रहे हैं? तो दोस्तों SIR का ऐसा खौफ है कि अभी शुरुआती हुई है दोस्तों, और इसमें 2 हफ्तों में करीब जो आंकड़े कह रहे हैं वो करीब 30-35 हजार लोगों के आंकड़े आ रहे हैं कि वो लोग चले गए छोड़ के पश्चिम बंगाल, उन्होंने छोड़ दिया 30-35 हजार लोगों ने 2 हफ्तों में। और पश्चिम बंगाल में हालत ये है कि वहां पर 2003 में किसी के नाम ही नहीं आ रहे हैं। मुसलमान दोस्तों करीब पश्चिम बंगाल में 50-60%, पश्चिम बंगाल में करीब 40 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान करीब 60% है, 50% है। और लेकिन दोस्तों जब 2003 की लिस्ट देखी जा रही है तो उनके सिर्फ जो आंकड़े हैं ये मानी चलेगा 40 जिलों में जहां 60% मुसलमान हैं, उनके सिर्फ 2003 में सिर्फ 10%, 5% ही नाम नजर आ रहे हैं। अब बताइएगा दोस्तों कितना ही बड़ी घुसपैठ है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए देश की, ध्यान दीजिएगा, देश की नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ मरोड़ दे रही है अपने फायदे के लिए। भैया यहाँ पर राजनीति नहीं इंपॉर्टेंट है, ये घुसपैठिए देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं और लोगों की नौकरी भी छीन रहे हैं और आए दिन अपराध भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर भारत का मुसलमान है तो वो भारत का रहेगा, वो पश्चिम बंगाल का नहीं हो सकता है। आप जितनी भी मुस्लिम कंट्री में हो जाइए और जब आपसे कोई पूछता है तो आपकी जो पहचान है वो भारतीय है, आप ये नहीं कहोगे कि मैं मुस्लिम हूँ, नहीं है, मैं भारतीय हूँ। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं, लोकल जो समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों का, ये भूल जाए कि वो मुसलमान आपका साथ दे देंगे। वो घुसपैठी है और उनका कोई ईमान नहीं होता है। देखिएगा उनमें भगदड़ इसलिए मची है, उनको लग रहा है कि डिटेंशन सेंटर पे हम भेज दिए जाएंगे, सरकार हमें डिटेंशन सेंटर पे भेज देगी। अब ऐसे ऐसे दोस्तों लोग हैं जिनके भाई साहब करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है उन्होंने, करोड़ों की, घर, फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ है। और ऐसे में दोस्तों जब पता चली कि वो 2003 में है ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, अब वो लोग भी भागने लगे घर मकान छोड़ के। बताइएगा कैसी स्थिति है। तो SIR जरूरी है, मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर जो बात है वो गवर्नमेंट सही कर रही है, SIR बिल्कुल होना चाहिए। और खासकर जितने भी सीमावर्ती राज्य उनमें SIR होना चाहिए, गहनता से हर चीज़ एक एक चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि जो गांव होते हैं, ग्रामीण होते हैं, जो अंदर हैं, जो राज्य अंदर हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो ग्रामीण दोस्तों, ग्रामीण काफ़ी समझदार होते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता तो वो फौरन पहचान लेते हैं ये बाहर का व्यक्ति है। और वैसे भी घुसपैठी आएंगे वो ग्रामीण एरिया में नहीं आएंगे भाई, रोजगार के लिए आते हैं, छीना झपटी के लिए आते हैं, चोरी चाकरी के लिए आते हैं। वो गांव में थोड़ी उन्हें कुछ मिलेगा, उन्हें मिलेगा शहर में। तो शहर में SIR बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कोलकाता की मैं न्यूज लाया हूँ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर इन दिनों असमान हलचल है। NCR और नागरिक सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद अब SIR की समाप्त कार्रवाई से चर्चा के बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेश अवैध प्रवासियों राज्य छोड़कर वापस बांग्लादेश की ओर लौट रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के अनुसार पिछले 2 सप्ताह में हजारों लोग सीमा पार कर चुके, जबकि कई गाँवों में घर और झुग्गियाँ लगभग खाली हो चुकी हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ दे रहे हैं, देखिएगा हकीमपुर पोस्ट और चपाई, नवाबगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के सीमा क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिविधि देखी गई है। BSF अधिकारियों के अनुसार केवल मालदा सेक्टर में ही, देखिए ध्यान से देखिए, केवल मालदा सेक्टर में ही 8 से 90 हजार लोगों के सीमा पार करने का अनुमान है। मतलब कुछ लोग तो चेक पोस्ट से आ रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप कटीली तारों को फलांग के जा रहे हैं ताकि उनको कोई ले ना पाए। यहाँ पर दोस्तों सुनने में आ रहा है, यहाँ पर जो आंकड़े दे रहे हैं वो 26 हजार दे रहे हैं, वो सरकार के पास आंकड़े आए जो भी चेक पोस्ट से गए हैं, लेकिन जिनकी संख्या लाखों में,
अगर बिना आंकड़ों की बात करी जाए, जो अवैध रूप से आए, अवैध रूप से जा रहे हैं, उनकी संख्या लाखों में, जो पश्चिम बंगाल छोड़ के जा रहे हैं। देखिएगा, स्थानीय प्रशासन का कहना है कुल मिलाकर 26,000 के आसपास लोग पिछले 2 हफ्तों में पश्चिम बंगाल से गायब हुए हैं, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं। एक बीएसएफ अधिकारी ने बताया, ना कोई औपचारिक डिटेंशन आदि जारी हुआ और ना ही बड़े पैमाने पर पुलिस की कार्रवाई, लेकिन एसआईआर की चर्चा फैलते ही ये प्रवासी खुद ही सीमा पार कर रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के सीमावर्ती स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अचानक घट गई है। कुछ स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पुराने ग्राहक अचानक गायब हो गए हैं। सीमा के आसपास के शहरों और कस्बों में कार्य करने वाले मजदूर अचानक घट गए हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, बंगाल बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा स्थिति बदतर हो गई है। और सीधी सी बात है कि वहाँ के जो लोकल के जो नेता हैं, तो वही लोग ये इनको घुसपैठियों को पनाह देते हैं, उनके आधार कार्ड बनवा देते हैं, वोटर कार्ड बनवा देते हैं, पैन कार्ड बनवा देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो लिस्ट ली है वो 2003 वाली ले ली है, 20-22 साल पुरानी, उस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। और वैसे भी दोस्तों होना भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, और पुरानी लिस्ट लेनी चाहिए चुनाव आयोग को, जिससे पता चल सके कि ये घुसपैठिए कब आए हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या नहीं, सभी की जब्त करनी चाहिए। फिलहाल साथियों जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो डर लग रहा है कि इनको डिटेंशन सेंटर में न डाल दिया जाए। तो दोस्तों देखिएगा, पश्चिम बंगाल के सीमा इलाकों में पकड़ में आए या लौटते हुए कई प्रवासियों ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि पहचान पत्र नहीं है, कागज नहीं है, अगर एसआईआर शुरू हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम लौट रहे हैं। कुछ ने कहा हमारे पास नकली कागज है और वह पकड़ में आ जाएंगे। सोशल मीडिया और अवैध प्रवासियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह संदेश तेजी से फैलाया जा रहा है कि एसआईआर में सब अवैध प्रवासी पकड़े जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होने, दस्तावेज ना होने या पहचान पत्र में असंगति होने से डिटेंशन कैंप भेजे जाने का डर भी बताया गया है। तो यहाँ पर स्थानीय बिचौलियों ने चेतावनी भी दी है, बार बार वेरिफिकेशन में होने वाले हैं और उनके नाम सूची में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिचौली है उन्होंने किया है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसपे देखिएगा किस तरीके से लोग भगदड़ मची है। साइड से वीडियो भी देख रहे हैं मेरे, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के हालत है दोस्तों अभी कितनी ज़्यादा अवैध घुसपैठी अगर देखा जाए तो दोस्तों पूरे पश्चिम बंगाल में पूरी जनसंख्या का आप मान के चलिएगा 40 से 50% अवैध घुसपैठिए हैं, जिसका ममता सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों ये देश हित में काम है और बीजेपी सरकार ने ये लाके बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो कह रहा हूँ एसआईआर हर जगह होना चाहिए, हर जगह। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है एसआईआर को लाके। फिलहाल साथियों आपका क्या सोचना है गवर्नमेंट की इस एसआईआर की पॉलिसी के बारे में? देखिएगा, आप इसको गलत वे में मत ले जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप वैलिड है, देखिए घुसपैठिए बिल्कुल देश में रहने लायक नहीं है और घुसपैठिए किसी के सगे नहीं होते, आप ये जान लीजिए। अतः आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।